क्लास 10वां के साइंस का पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं। तो आंसर में है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से पूरे हटती है, अर्थात विरल माध्यम से बना अपवर्तित कोण सघन माध्यम में बना अपतित कोण से बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समकोण के समान हो जाए तो इसके समकक्ष सघन माध्यम में बना अपतित कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, परिमेशी कोष किसे कहते हैं, इसके क्या उपयोग है। तो इसका आंसर है, परिमेस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने में छिपे हुए वस्तुओं को देख सकते हैं। सैनिकों खाइयों में छिपकर मैदानों पहाड़ों को देख सकते हैं और पनडुब्बों में बैठे सैनिक समुद्र तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। किसी धुंध वाले दिन अवरक्त फोटोग्राफी भी इसके सहायता से की जा सकती है। प्रोस्केप समतल दर्पण की सहायता से बना जा सकते हैं जो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उच्च कोटि के प्रेमी को प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता लिखे। तो इसका आंसर है, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी भी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उसका आधा होना आवश्यक होता है। चौथा क्वेश्चन है, वीवीआर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे। चौथा वीवीआर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे। तो आंसर में अवतल दर्पण के निम्न उपयोग है। पहला है, बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। दूसरा है, इनका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट, लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, स्वेलिंग दर्पणों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। छठा क्वेश्चन, दांत चिकित्सा तथा विशेष रोगी का परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ये चार भी वीवीआर क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन क्या, इसके नियमों को लिखिए। तो पांचवा का जो राइट आंसर है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला है, अपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है, जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी अपतित होती है तो अपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे नियमों को स्नेल का नियम भी कहते हैं। पांचवा का ये राइट आंसर है। छठा क्वेश्चन है, समतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1, इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बढ़ा रहा है उस वस्तु का साइज दर्पण समतल द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। धनात्मक का चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। 6 का राइट आंसर है। 7 क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के दो उपयोगों को बताइए। ये भी वीवीआर क्वेश्चन है। उत्तल लेंस का दो उपयोग इस प्रकार है। पहला है, नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारने में। दूसरा है, छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में होता है। 7 का भी वीवीआर क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखे। तो उत्तर में है, जब प्रकाश की पॉलिशी हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशाओं में विस्तारित होता है। किसी पॉलिशी की हुई सतहों से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के, इसका यहाँ तक आंसर हो गया। उसके बाद इसके नियमों को लिखिए। तो प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हैं। पहला है, आपतित किरण
दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तन किरण ही तल में होते हैं। दूसरा है प्रवर्तन के कोण सदैव अपतन कोण के बराबर होता है। 8 का जो राइट आंसर है। 9वां क्वेश्चन है दिए गए उत्तल लेंस के अपतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका के सत्ताओं को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो उत्तर है उत्तल लेंस अपतल लेंस तथा कांच की पट्टिका को मुद्रे अक्षरों के ऊपर रखकर उठाने से यदि अक्षरों का आकार बढ़ता है तो दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा, और यदि अक्षरों को आकार छोटा दिखाई दे तो वह अपतल लेंस होगा, और यदि अक्षरों का आकार समान रहे तो वह कांच की वृत्ताकार पट्टिका होगा। और 10वां क्वेश्चन है हमें वाहनों में उत्तल दर्पण के पास दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो 10 का जो राइट आंसर है उत्तल दर्पण के पास दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रता होता है। 11 क्वेश्चन है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो आंसर में उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरण अपवर्तन के फलस्वरूप एक ही बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस का प्रकाश के समांतर किरण को अभिसारित करता है। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। ये 11वीं VVI क्वेश्चन है, 2 नंबर में फिक्स पूछता है। 12 क्वेश्चन है उत्तल दर्पण तथा अपतल दर्पण में अंतर लिखिए। तो एक लाइन लिखना है, उत्तर देगा उत्तल दर्पण तथा अपतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। अपतल दर्पण कर देना है, उसके बाद उत्तल दर्पण। तो पहला है इसमें परिवर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा होता है। दूसरा उत्तल दर्पण में लिखना है इसमें परिवर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर को उभरा होता है। दूसरा है इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। दूसरा है उत्तल दर्पण में इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। तीसरा में इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है। तीसरा है इधर इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद चौथा है इसमें प्रतिबिंब बड़ा छोटा तथा वस्तु के आकार का तीनों प्रकार का बनता है। चौथा इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। 13 क्वेश्चन है उत्तल लेंस और अपतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तल लेंस और अपतल लेंस में तो पहला है बीच में मोटा तथा किनारों से पतला होता है। पहला बीच में पतला तथा किनारे से मोटा होता है। दूसरा है अक्षरों बड़ा आकार के दिखाई देता है, अक्षरों छोटे आकार के दिखाई देता है। तीसरा है प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है। तीसरा है प्रकाश किरण पुंज को बिखर देता है। चौथा है वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक आभासी तथा उल्टा बनता है। चौथा है वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। उसके बाद 5वां है लेंस की बाएं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब दाएं तरफ गति करता है। 5वां है लेंस की बाएं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब बाएं तरफ हटेगा। 6ठा क्वेश्चन है इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।